तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का। तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है, चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत शुमाल मशरिक में तशद्दुद छोड़कर कौमी धारे में शामिल होने वाले तमाम लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए काम कर रही है और पिछले 8 सालों में शुमाल मशरिक के तमाम इलाकों को मुस्तकिल तौर पर अमन कायम किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत खिते में हर जगह पायदार अमन कायम करने के लिए पुरअज़्म है और इसे बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। मोदी आसाम के जिले करबी एंगलोंग के देफू में विशाल शांति एकता विकास यानी अजीम अमन इत्तेहाद तरक्की रैली से खिताब कर रहे थे। मोदी ने कहा कि सिर्फ अमन की समत में पेशरफ्त के लिए हमने 23 अजला से आर्म्ड फोर्सेस एक्ट को हटा दिया है। नागालैंड और मणिपुर की सूरत हाल का भी जायजा लिया जा रहा है। हम शुमाल मशरिक में हर जगह अमन बरकरार रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत उन लोगों की मुनासिब बाज़ाबातकारी के लिए काम कर रही है जिन्होंने तशद्दुद का रास्ता छोड़कर मुल्क के कौमी धारे को अपनाया है। उन्होंने शुमाल मशरिकी खिते की रियासतों के दरमियान सरहदी तनाज़े जैसे हसास मसले का भी हवाला दिया और कहा कि सबका साथ सबका विकास के जज्बे से रियासत सरहद से मुताल्लिक़ मसाइल के हल की तलाश में है। मोदी ने कहा आसाम और मेघालय के दरमियान हालिया सरहदी मुआहदा दीगर रियासतों को भी इसके लिए तरकीब हासिल होगी। मोदी ने शुमाल मशरिक के कबायली लोगों से कहा कि वो अपनी मुकामी मसनूआत को आलमी सतह पर मंडियों तक पहुंचाने के लिए लोकल फॉर वोकल के जज्बे पर इंतहा अंत तक मेहनत करें। उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ जगहों पर कबायली अजायब घर बनाकर कबायली लोगों की तैयार करदा मसनूआत को फरोग दे रहे हैं। हिंदुस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान को हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के जम्मू कश्मीर के दौरे पर तबसरा करने का कोई हक नहीं है। यहां बाकायदा ब्रीफिंग में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बारे में पूछे जाने पर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर के दौरे पर तबसरा करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि सबने देखा कि किस तरह वज़ीर-ए-आज़म मोदी का जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस्तकबाल किया। चाहे कोई इसे कैसे देखे, लेकिन इसे स्टेज दौरा कहना बिल्कुल गलत है। जब उनसे पाकिस्तान की नई हुकूमत के बारे में हिंदुस्तान के मौक़िफ़ के ताल्लुक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ एक ही है। हमारा कहना है कि ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें दहशतगर्दी न हो, तभी मुज़ाकरात शुरू करने की तरफ पेशरफ्त हो सकती है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया की मौजूदा सूरत हाल और रूस यूक्रेन जंग ने इस बात को साबित किया कि दिफाई शोबे में खुद किफालत बहुत जरूरी है और बहरिया को इसमें अहम किरदार अदा करते हुए समंदरी तिजारत, सलामती और कौमी खुशहाली में किरदार अदा करना चाहिए। मौजूदा सिक्योरिटी माहौल का हवाला देते हुए उन्होंने आला बहरिया के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मिस्टर सिंह ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग ने वाज़ेह कर दिया कि किसी पर भरोसा करने से काम नहीं चलेगा और दिफाई शोबे में खुद किफालत इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस बात को जहन में रखते हुए बहरिया को खुद कफील हिंदुस्तान स्कीम में अपना हिस्सा डालते हुए मुल्क की समंदरी तिजारत, सलामती और कौमी खुशहाली को यकीनी बनाना चाहिए। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने चिलचिलाती गर्मी में बिजली की मांग में इजाफे की वजह से मुल्क की कई रियासतों में बिजली के बहरान के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कोयला फराहम न करने की वजह से 16 रियासतों में बिजली की कटौती हुई है। गहलोत आज सुबह सोशल मीडिया पर शायशुदा खबरों को शेयर करते हुए कहा कि सख्त गर्मी के दौरान 16 रियासतों में 2 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती हुई है। उन्होंने कहा कि मुल्क की 16 रियासतों में बढ़ती हुई गर्मी की वजह से बिजली की तलब में इजाफा हुआ है और कोयला इसके मुताबिक फराहम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जरूरत के मुताबिक बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं है। जनूबी कश्मीर के केगाम अवंतीपुरा इलाके में पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि इस गांव में बरसों से पानी का मसला आबादी के लिए बाइस तशवीश बना हुआ है, जबकि अवामी गुजारिशात के बावजूद महकमा टस से मस नहीं हो रहा है। आबादी ने एलजी इंतजामिया से गांव में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की अपील की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर में शोबे मैनेजमेंट स्टडीज की जानिब से ईद उल फित्र के पेश नजर तलबा को ट्रेनिंग के लिए एक मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स क्लब के बैनर तले कुछ स्टॉल कायम किए गए थे, जहां तलबा को बेकरी और दीगर चीजें फरोख्त करते हुए मैनेजमेंट स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान बशीर ने बताया कि इस मेले का बुनियादी मकसद ये था कि तलबा को अमली तौर पर मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो मुस्तकबिल में अपने कारोबारी मराकज़ कायम कर सके।
ये इवेंट्स जो हम कर रहे हैं, these are being done under the student business club. The basic purpose of these events is to give the practical exposure to the students. We train them, guide them and motivate. We bring the classroom teaching to the practical field. We train them how to start the business, how they can avail the business ideas, how they can explore the ideas and how they can tomorrow start their own business or maybe excel in the business. This program, we continuously run a number of activities in the club. Students have shown excellent response. They have really been right from the beginning very enthusiastic about this, and we have seen a nice gathering of the crowd as well. A lot of faculty members, teaching, non-teaching, have shown a great support. डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पुलवामा कश्मीर की जानिब से चार्ली गंडवंतीपुरम में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके के डीडीसी मेंबर अवतार सिंह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए खिलाड़ियों में खेलकूद का सामान तकसीम किया गया। मीडिया से बात करते हुए अवतार सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों को खेलकूद में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इलाके में खेलकूद के लिए बेहतर सहूलतें फराहम करने की कोशिश करेंगे, जबकि उन्होंने लोगों को पेशगी ईद मुबारकबाद भी दी। पता है जो डीडीसी के बजट की एलोकेशन हुई थी 2021-22 के लिए, उसने हम कुछ फंड्स एलोकेट किए थे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ यूथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्ट्स। उसी अंतर्गत आज हमने 10 क्रिकेट की किट्स का एहतमाम किया था और जो अपने 10 हलकों की जो अपनी टीमें हैं उनको आज उन किटों से नवाजा और उनको हमने एनकरेज किया कि वो गेम खेलें और उनको आने वाले समय में हम और भी उनकी मदद करेंगे और स्पोर्ट्स को एक अच्छा नाम देंगे। आपने आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मरकज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, रियासतों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने में मरकज नाकाम। एलबी स्टेडियम में मुनक्किदा दावत इफ्तार से वजीर आला केसीआर का खिताब, मुसलमानों को दी ईद की पेशगी मुबारकबाद, उलमा और कायदीन ने की शिरकत। वजीर आला केसीआर मुसलमानों की तरक्की, बहबूद और गंगा जमनी तहजीब को फरोग देने के लिए कोशा। हुकूमत तेलंगाना की मरकजी दावत इफ्तार से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अलविदा माह रमजान, अलविदा की सदाएं। हैदराबाद में जुमअतुल विदा के मौके पर रूह परवर इज्तिमा, मक्का मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा, मुख्तलिफ मसाजिद में फर्जंदान तौहीद के अजीम इज्तिमा। तेलंगाना में अनाज की पैदावार से मरकजी वुज़रा हो रहे हैं हैरान, बीजेपी मजहब की सियासत पर कर रही है अमल। निजामाबाद में संग बुनियाद तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। वजीर सियासत श्रीनिवास गौड़ ने मुस्लिम कायदीन के हमरा ईदगाह जदीद का किया दौरा, महबूब नगर में नमाज ईद के इंतजामात का लिया जायजा, जरूरी इक़दामात की दी हिदायत। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने तारनाका आरटीसी अस्पताल में जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी का किया इफ्तिताह। आरटीसी अमले को बेहतर तब्बी खदमात फराहम करना और माली बोझ को कम करना है मकसद। पाकिस्तान को वजीर आजम के दौरे जम्मू कश्मीर पर तबसरा करने का नहीं है कोई हक, दहशतगर्दी को छोड़कर हो सकते हैं मुज़ाकरात, वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का बयान। और रूस यूक्रेन जंग ने दिफाई शोबे में खुद किफालत के एहसास को किया उजागर, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने समंदरी तिजारत, सलामती और कौमी खुशहाली में भी अहम किरदार की जरूरत पर दिया जोर। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।